नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली 23,249, जो पिछले सेशन से 86 पॉइंट प्लस होके क्लोजिंग दिया हुआ। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने ये आपको जोन दिया था, जहां क्लोजिंग थी उसी के आसपास। ऊपर की साइड में ये रजिस्टेंस दिया था 23,258 से लेके 23,088 के आसपास का। नीचे की साइड में ये पहला सपोर्ट दिया था 23,058 के आसपास का। और मैंने क्लियर कट बताया था वीडियो के अंदर कि ये निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है तो ये हमारा नीचे की साइड में 23,138 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करती है तो ये रजिस्टर का काम करेंगे। और उसके मैंने क्लियर बताया 23,168 के ऊपर निकलती है तो पहला लेवल 23,218 और उसके बाद 23,288 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। तो मित्र आपने देखा होगा ओपनिंग हमें उसी के आसपास की मिलती है और जहाँ मैंने आपको जोन दिया उसी के आसपास का लो लगाती है। 23,139 के आसपास लो लगाते हैं। यहाँ से ऊपर इसके साइड में आप ट्रेड करते हुए कंटिन्यू सुबह के सेशन में आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड में मोमेंटम हमें देखने को मिला। 15 मिनट की 4 कैंडल कंटिन्यू ऊपर की साइड में हमें देखने को अपमूव देखने को मिला है। और 23,322 का इस लास्ट आखिरी सेशन के दौरान आपने देखा यहाँ पे टाइम निकाला। टाइम निकालने के बाद इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो मैंने आपको बताया ये फिर से सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट का काम किया निफ्टी ने और यहाँ से फिर से बाहर उसको ऊपर लेके गए 23,322 के आसपास का हाई लगाया। क्लोजिंग बेस पे जहाँ मैंने आपको रजिस्टेंस दिया था उसी के आसपास की निफ्टी की क्लोजिंग मिली हुई है। तो अब 31 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे, 31 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी ने यहाँ पे टाइम ज़्यादा निकाला हुआ है तो मैंने ये जोन बनाया हुआ है 23,238 से लेकर 23,268 के आसपास का। निफ्टी की क्लोजिंग हमें 23,249 के आसपास मिली। तो कल 31 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होने के बाद आधा एक घंटा यहाँ पे टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद एक ऊपर से कंटिन्यू ट्रेड लाइन आ रही है। यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर ये 23,268 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और इस ट्रेड लाइन को ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो सीधा हमें ऊपर की साइड में 23,378 के से लेके 23,408 का एक पहला रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी टाइम निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास आने के बाद सेलिंग साइड में सेलर एक्टिव होते हैं और उसको नीचे लेके जाते हैं। पिछले आपने देखा होगा कि 3 दिन से पहले 9 दिन के सेशन के दौरान इसी के आसपास सेलर एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा जो निफ्टी को लेके जाएंगे 23,458 के आसपास। और उसके बाद 23,508 से लेके 23,538 का सेकंड मेजर स्ट्रॉन्ग रजिस्टर यहाँ तक का निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो उसी तरह इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर ब्रेक करती है तो उसी तरह नीचे की साइड में देखेंगे। नीचे की साइड में 23,238 जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद 23,238 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो भी नीचे की साइड में पहला लेवल 23,178 के आसपास मिलेगा। और इस लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पे आने के बाद बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, तब ये रजिस्टर का काम करेंगे और इसके ऊपर निकलती है तो भी यहाँ तक का फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद जैसे यहाँ पे टाइम निकला उसी तरह यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में पहला जो हमारा सपोर्ट निफ्टी का जो बनता है वो 23,108 से लेके 23,078 के आसपास का देखने को मिलेगा। यहाँ तक का लेवल देखने को मिला। दूसरी बात, अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनेगा और नीचे की साइड में 22,928 से लेके 22,958 तक भी निफ्टी लेके आ सकती है इस लेवल के आसपास। दूसरी बात, पिछले 3 सेशन से आपने देखा होगा कि इस ट्रेड लाइन को एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे। देखिए मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। इस ट्रेड लाइन को निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरा, उसके बाद यहाँ पे तीसरा। मतलब जब भी यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो भी हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादा सेलिंग प्रेशर कहाँ मिलेगा, इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है 23,108 के नीचे, इसके आसपास आने के बाद थोड़ा वेट करें। अगर यहाँ पे टाइम निकालती है आधा एक घंटा टाइम निकालने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बनेगा। पैनिक सेलिंग प्रेशर बन सकता है जो निफ्टी को लेके आ सकते हैं
22,988 लेके 22,958 के आसपास। तो ये ट्रेड लाइन पिछले 4 सेशन के दौरान निफ्टी इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, तो इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास गैप है, या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के बाद फिर से इस ट्रेड लाइन को हम थोड़ा सा आगे लेंगे। तो यहाँ पे ओपन हो मतलब होने के बाद ये ऊपर की साइड में अगर आती है और उसके बाद इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है, तो भी हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। लेकिन इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो फिर थोड़ा सा पैनिक सेलिंग और बढ़ सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से निफ्टी ने यहाँ पे बायर उसको ऊपर लेके गए, तो बायर का जो भी स्टॉपलेस होगा वो पिछले दिन का लो, मतलब समझ लीजिए कि इस लो के आसपास पिछले दिन का लो, ये दोनों एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब ये पहला लो निकालेंगे तब थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन इसके नीचे का ट्रेड करना ज़्यादा स्टार्ट करेंगे तो फिर सब बायर एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, तो निफ्टी को नीचे की साइड में लेके जा सकते हैं, मतलब नीचे की साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। उसी तरह ऊपर की साइड में मैंने बता दिया कि ऊपर की साइड में कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रही है निफ्टी इस ट्रेड लाइन की। तो निफ्टी अगर कंटिन्यू इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अगर ऊपर की साइड में देखेंगे तो ये हमारा पहला मेजर स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। यहाँ पे आने के बाद टाइम निकालने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो यहाँ से 100-150 पॉइंट और ऊपर हमें मूव देखने को मिल सकता है, ये 23,538 के आसपास, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल माना जाता है। तो यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा, और इसको अगर टाइम निकाल के मिलती है तो यहाँ से कम 100-150 पॉइंट और ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को हमारा बजट का डे है, तो हो सकता है शनिवार को भी हमारा मार्केट स्टार्ट रहेगा, तो हो सकता है कल के सेशन के दौरान ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिले। लेकिन हाँ, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ अगर निफ्टी मार्केट के अंदर मिलता है तो उसका इम्पेक्ट डेफिनेटली हमारी मार्केटिंग में पड़ता है। तो हो सकता है इसी लेवल के सपोर्ट, मतलब ये जो ट्रेड लाइन है उसको सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यू ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन बजट के सेशन के दौरान अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलता है तो ऊपर के साइड में ट्रेंड मिल सकता है। अगर कुछ भी ज़रा सा भी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है तो फिर ये नीचे की साइड में काफ़ी बड़ा शार्प सेलिंग प्रेशर बन सकता है। जब तक इस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रही है या इस लेवल एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके ऊपर कंटिन्यू निफ्टी रहेगी, तब तक थोड़ा सा बायरी एक्टिव देखने को मिल सकता है। सेलिंग प्रेशर जब ये 23,108 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तभी थोड़ा सेलर एक्टिव फिर से हो सकते हैं। तो मित्रों, आपको चार्ट के अंदर में ये लाइट में सपोर्ट रजिस्टेंस जोन जो आपको ड्रॉ करके देता हूँ, प्लीज़ अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ करके देख लिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आती है निफ्टी तो वहाँ पे कौन से टाइप पे टाइम निकालती है और टाइम निकलने में कौन से साइड पे वो ब्रेक करती है, उस टाइप से हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।